हरिद्वार, चमत्कार और करौली सरकार। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद जी न्यूज़ के तमाम दर्शकों का हरिद्वार से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये खास पेशकश लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। सर्दी का मौसम, गुनगुनी धूप और करौली सरकार के दरबार में आज हम उपस्थित हैं। ये मिश्री मठ है हरिद्वार में और यहाँ पर आप देख रहे हैं दरबार में तमाम जो उनके भक्तगण हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। आप आसन ग्रहण कीजिए, बैठ जाइए आप। मैं दरअसल आज यहाँ पर लाइव टेस्ट भी करने वाला हूँ, क्योंकि जब भी बात होती है करौली सरकार की तो चमत्कार की बात भी आ जाती है कि असाध्य बीमारियां वो ठीक कर देते हैं, मिनटों में छू मंतर कर देते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनके आलोचक हैं, कहते हैं कि दरअसल ये तो पाखंड है, अंधविश्वास है। सच्चाई क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव, पहला सवाल आपके पास, जिस सवाल के साथ मैं आ रहा हूं, मैं दरअसल आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, वो आपसे कह रहा है कि उसकी आंखें बहुत कमजोर हैं, 8 बार वो सर्जरी करवा चुका है। उसके बाद आपके पास जब आया तो आपने मिनटों में उसकी आंखों की रोशनी ठीक कर दी, चश्मा हटवा दिया। तो ये तो डॉक्टरों की दुकान बंद करवा देंगे आप। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की दुकान तो तब तक चलती रहेगी जब तक लोग वैदिक विज्ञान को, वैदिक साइंस को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ तक उस बच्चे के स्वस्थ होने की बात है, उसके पीछे उसके परिवार ने एक वैदिक प्रक्रिया की। निःशुल्क चिकित्सा कराता है दरबार। असाध्य रोगों में जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क चिकित्सा भी होती है दरबार में। तो वैदिक प्रक्रिया करके जब वो ऊर्जा का जो संचार होता है, केवल स्मृति उसी आधार पे ही बदली जा सकती है जब ऊर्जा को सही मात्रा में, संतुलन में, जिसको हम बैलेंस बोल देते हैं शब्द में, तो जब वो बैलेंस होता है ऊर्जा का, तो जो स्मृतियाँ होती हैं वो स्वतः ही हट जाती हैं, जो अंधेपन की स्मृतियाँ हैं। तो अगर आँख सही है और स्मृति गड़बड़ है, स्मृति अंधेपन की है, तो अंधापन जैसा दिखाएगी। लेकिन अगर वो स्मृति हट जाए तो आदमी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है और जैसा है देखता है साफ साफ। उसको लोग चमत्कार मान लेते हैं, ये विज्ञान है। ये तो बिल्कुल एक नई चीज़ मैं सुन रहा हूँ कि स्मृतियों के जरिए किसी का इलाज हो जाए। इतने सारे देश भर में मेडिकल हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस जिन्होंने किया है, स्मृतियां विस्मृत करके, यानी उन्हें भुलाकर इलाज कैसे होता है, इस पद्धति के बारे में आपसे जानूंगा। एक बात और आप कह रहे थे, आपने कहा कि कोई व्यक्ति विदेश में कोमा में था, आपने उसको ऑनलाइन ठीक कर दिया। ये तो रोज ही होता रहता है, इसमें क्या है, ये कोई नया नहीं है। मैंने ऑनलाइन ठीक कर देना, ये बात मतलब मैं हजम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ऑनलाइन इसलिए ठीक हो पाता है व्यक्ति, जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, हमारे आपके बीच में कोई वायर काम नहीं कर रहा है। अभी आप यहाँ से अपने स्टूडियो से रिलीज़ करें, कोई वायर काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो वायर काम कर रहा है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं, केवल अनुभव किया जा सकता है, जिसके आधार पर सारा विज्ञान खड़ा हुआ है। तो यहाँ के फुटेज, यहाँ की आवाज़, सारा कुछ वहाँ रिलीज हो सकता है डायरेक्टली। तो ये विज्ञान है कि चाहे अमेरिका में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में बैठा व्यक्ति है, उसको कहीं से भी कोमा से बाहर ला दिया आपने। प्रार्थना और संकल्प के द्वारा उसको स्वस्थ किया जा सकता है, वैदिक विज्ञान के सहारे, यज्ञ के सहारे। मैं इस पर आता हूँ। और भी कुछ लोग हैं क्या जिनको फायदा हुआ है? आप क्या नाम है आपका? सागरिका। क्यों आई थी यहाँ पे क्यों आई थी? 2019 में आए थे हम लोग और मेरे घर पे जैसे कहते हैं जादू टोना टोटका ये सब हो रहा था। मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और पैनिक अटैक्स आते थे। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी खुद जाकर, तांत्रिकों के पास, मौलवियों के पास। हम कहाँ नहीं गए, हमने बहुत पैसा खर्च किया है, बहुत साल। फिर कहीं से यूट्यूब से पता नहीं भगवान की कैसे बाबा की कृपा हुई कि हमें गुरुदेव मिले। हम 2019 में यहाँ पे आए थे, हमने 9 हवन किए सबसे पहले। उस टाइम पे 1 डे हवन तो था भी नहीं, और हमने 9 हवन किए, उससे हमें थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही 1 डे हवन किया, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। मतलब करौली सरकार भूत प्रेत भी भगा देते हैं? भूत प्रेत होते नहीं है। अच्छा, ये इल्यूजन है। हाँ। स्मृतियाँ हैं। हाँ। हमारी स्मृतियाँ हमें परेशान करती हैं। हमारे पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ जो हैं, वो भूतकाल की स्मृति हमने शॉर्ट में भूत कह देते हैं। जैसे बच्चे आजकल कहते हैं नहीं ब्रदर, तो ब्रदर नहीं कहते, हाय ब्रो। तो ऐसे ही भूत प्रेत जो एक नाम दिया गया, भूत नाम दिया गया, भूतकाल की स्मृतियां हैं जो हमें तंग करती हैं। हमारी स्मृतियों पर वो काबू करती हैं, दूसरों की स्मृतियां, और हमें लगता है कि हम अनियंत्रित हैं। और जो ढोंग ढगोसले वाले लोग हैं, जो तमाम तरह के लगा करके जादू टोना, ढोंग ढगोसला वाला काम, इनकी अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं।
उसी से दरबार बार बार सबको आगाह करता है कि ये जादू टोना वालों से, टोना टोटका वालों से, झाड़ फूक वालों से, ये दरगाह मजार वालों से, ये जो छोटे छोटे बना के बैठ गए मूर्ति रख के जगह जगह, ये इन लोगों ने जो ढकोसला शुरू किया है। हाँ। और भोले भाले लोगों को जो ठग रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसको अभी वर्तमान में किसी तरह की कोई समस्या हो और समाधान के लिए यहाँ पर आया है? कोई है ऐसा यहाँ पर? जो पहली क्या क्या दिक्कत है? खड़े हो जाइए। मैं पहली बार दरबार में भी आया हूँ। इससे पहले मेरा अनुभव है मंगलवार का, जो मैं ऑनलाइन संकल्प कराते हैं गुरुजी, मैंने वो संकल्प किया है, उससे मेरे को काफ़ी आराम है। अभी क्या दिक्कत है आपको? मेरी आंखों में दर्द है, अभी आंखों में दर्द है। आंखों में दर्द का कोई यहीं पर तत्कालिक इलाज? खुद में मेरी हीन भावना रहती है, मैं खुद को बहुत कमजोर या नीचा, दूसरों से हीन महसूस करता हूँ। हीन भावना से भी ग्रसित हैं। ठीक, आंखें बंद करो, अपनी समस्या को ध्यान करो। अकेले किया जाए। सक्रिय स्तंभित 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। 3 बार ओम नमो नारायण बोल के आँख खोल दो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। काफ़ी हल्का सा महसूस लग रहा है मेरे को। मैं अब कोई आंखों में कष्ट? आंखों में कष्ट भी नहीं है अभी। काफ़ी कोई हीन भावना चेक करो अपनी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, अभी कभी आराम है मेरे को। पहले आपने क्या किया? कुछ नहीं। कुछ मंत्र तो बुदबुदा रहे थे आप। अरे हम तो अपने में प्रार्थना कर लेते हैं, और क्या। प्रार्थना करके उसी से ठीक कर दिया आपने? उसकी प्रार्थना पहले से है। अच्छा। इसलिए वो स्वस्थ हुआ है। अब जैसे मान लीजिए फर्ज करिए किसी को कैंसर है, तो कैंसर में तो जो सेल्स हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग जाते हैं। कोई बड़ा जख्म हो गया, किसी के शरीर में कहीं पर कोई गांठ हो गई, वो बढ़ता जा रहा है, तो उसको ठीक स्मृतियों से कैसे कर देंगे? वो तो बिना ऑपरेशन किए या बिना रेडिएशन दिए, बिना कीमोथेरेपी के कैसे ठीक हो जाएगा? देखिए, दरबार इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहा है, काफ़ी इस पर शोध कर रहा है, और इसमें बहुत सकारात्मक परिणाम हैं वैदिक प्रक्रिया के द्वारा। दरबार में ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया, बड़े बड़े अस्पतालों ने देश के मना कर दिया, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो वो स्वस्थ हैं, आज जिंदा हैं। जिंदा है? जिंदा है, बिना औषधि के जिंदा है। कह दिया कि नहीं बच पाएंगे। हाँ, बहुत से हमारे दरबार में बहुत लोग आपको मिलेंगे। अच्छा। जो स्वस्थ हैं, कैंसर समाप्त हो चुका, जिनका नील है। मेरे पापा, उनको तो 4th स्टेज का कैंसर बता दिया था, वो तो बिल्कुल ही ठीक हो गए। कहाँ का कैंसर हो गया था? क्या हुआ था? गांठ होती है ना, जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, इसमें ही कैंसर बन गया। हेड एंड नेक वाला जो होता है। फिर डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने का टाइम है, 4th स्टेज है, तुम जाओ। मैंने कहा कुछ नहीं करना, तुम यहाँ आ जाओ और अर्जी लगाओ। 5 अर्जी लगाई उन्होंने, दरबार की कोई प्रक्रिया भी नहीं करी। क्या नाम है पिताजी का? विनोद चौहान। उनके सारे कागजात वगैरह आपके पास हैं, जो आपने पेट स्कैन वगैरह करवाया होगा? हाँ, वो यहाँ नहीं है, मेरे पापा के पास है। सब है आपके पास? रहते हैं ना, वो आ नहीं पाए। डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचेंगे। ये यकीन नहीं हो रहा है मुझे, ये कैसे हो सकता है? फिर ये जो इतनी पढ़ाइयाँ जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कई सालों की डिग्री लेते हैं, वो ठीक नहीं कर पाते कई बार ऐसी असाध्य बीमारियों को। वो बेचारे इस विद्या को नहीं जानते ना। कुछ मंत्र वगैरह भी तो फूकते होंगे आप कुछ? हम बता रहे हैं ना। हाँ। सबसे बड़ा मंत्र है आस्था और विश्वास। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। पति पत्नी में आपसी शारीरिक संबंध स्थापित ना करने की इच्छा होने की स्मृतियां। बिल्कुल, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, उसके कारण पति पत्नी में बिलगाव पैदा होता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, और तलाक तक पहुंच जाते हैं। तो आप तो तलाक भी नहीं होने देते होंगे फिर? बिल्कुल नहीं होता है। जब वो प्रार्थना संकल्प कर लेते हैं दरबार से, तो तलाक खत्म हो जाता है। वो पीछे देखो, आगे वो उधर देख, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद वो। क्या आइए, भाग के आइए, इधर आइए, दौड़ के आइए। तब तो कोर्ट कचहरी वाला काम भी आप ही क्या हो जा रहा है? नहीं, वो सब अभी तक संकल्प तो से हो डॉक्टरों जाता है, की बात हम लोग कर प्रार्थना रहे थे। से। हाँ, सब लोग मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो दरबार में कर लेते मेरी हैं। 2009 में शादी हुई थी, फिर हमारा केसेस चला तलाक का, लेकिन वाइफ आ गई, हमारे फिर भी झगड़े रहने लगे। लेकिन गुरुजी से तलाक का मुकदमा दायर हो चुका था अदालत में, कागज वागज हैं उसके? अच्छा। वो चली है तारीख है, वो महिला हेल्पलाइन वगैरह में, लेकिन अब सब ठीक है। मैं जब आई थी तो मैं बहुत बुरी हालत में थी, एंजाइटी थी और मानसिक। आप ही दोनों पति पत्नी है ना जिनका तलाक होने वाला था, जो बात ये कह रहे हैं? दरबार को मानते भी नहीं थे पहले। अच्छा। बहुत झगड़ा होता था, बहुत मार पिटाई थी और मानते भी नहीं थे दरबार को। तो मुझे तो गुरुदेव आप क्या काउंसलिंग भी करते हैं? नहीं, हम कोई बात ही नहीं करते। तो मिले भी बस 1-2 बार है ये हरिद्वार में। ये अभी कानपुर भी कोई प्रक्रिया नहीं की इन्होंने, मैंने तो की भी, दंडवत वगैरह किए मैंने, और कुछ भी नहीं किया, बस गुरुदेव से मिले। दरबार की प्रक्रिया इन्होंने की है, दरबार की प्रक्रिया इन्होंने की है, स्वस्थ पति हो गए। तो फिर इस तरीके से जब आप इलाज करेंगे तो कुछ लोग आप पर आरोप लगा देते हैं, कहते हैं कि ये तो वैसे ही उनका काम विचारों का आरोपी लगाना, उनको लगाने दो। मैं अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रहा हूँ।
याद होगा आपको, अनिरुद्धाचार्य जी ने बाकायदा कहा कि एक दंपत्ति को आप लोगों ने ठगा, बेवकूफ़ बनाया गया, उससे पैसे लूट लिए गए। ऐसा है ना कि जिसके पास जितनी बुद्धि है वो तो बेचारा उतना ही काम करेगा, उतनी बात करेगा, क्या करोगे उसका। उतनी बुद्धि है उनके पास। फर्जीफिकेशन, ये फर्जी बाबा, फर्जी टाइप के लोग काम करते रहते हैं, उनका भी धंधा चल रहा है। अनिरुद्धाचार्य को आप फर्जी बाबा कह रहे हैं, और क्या कहेंगे इसके लिए। जो बिना प्रमाण के कोई बात करे, यहाँ आपको प्रमाण मिल रहे कि नहीं मिल रहे? यहाँ आपको हर चीज़ का प्रमाण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, तो उन्होंने कहा कि दरअसल लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं। नहीं, हर पैसा काम तो के हम लिए। तो बात करते हैं, ये पैसा तो दे के स्वस्थ हुए हैं सारे। ये हाँ। इन्होंने वैदिक प्रक्रिया की है दरबार में, तो पैसा कहाँ से आएगा? निःशुल्क भी होता है। मैं आ रहा हूँ जो गरीब लोग होते हैं जी, जो असहाय लोग हैं, उनका तो निःशुल्क ही होता है दरबार में। लेकिन जो दे सकते हैं वो देते हैं, अपनी प्रक्रिया करते हैं, इसमें आपत्ति किसको है? कितना लोग तो आते होंगे आपके पास कि भाई इतने पैसे ले लो, रख लो आप चंदे के तौर ये सब पर। बातें बड़े व्यवसायी आते हमारे होंगे। पैसा कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है, किसी के संपर्क में, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहते आप? नहीं, मैं जरा नेताओं के संपर्क में कम रहता हूँ। अच्छा, लेकिन आप साधु संतों को भी नहीं छोड़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य को आपने सड़क छाप कह दिया। नहीं, हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, चरणवंदन करते हैं, दंडवत करते हैं उनको, हमेशा करते हैं। तो उनको सड़क छाप क्यों कहते हैं आप? जो है सड़क छाप, वो सड़क छाप ही रहेगा। नाराज हैं आप उनसे? नहीं, हम उससे क्यों नाराज होंगे? हम अपने एनर्जी को वेस्ट करेंगे नाराज होके? गुस्से में लग रहे हैं आप? नहीं, गुस्सा नहीं है, गुस्सा हम इन पे नहीं होते। गुस्सा हमारा जो होता है वो नकारात्मक एनर्जी के ऊपर होता है। अनिरुद्धाचार्य जी एक अच्छे इंसान हैं, स्मृतियाँ अच्छी नहीं हैं। अगर दरबार उनकी वैदिक प्रक्रिया करा दे तो उनका जो मानसिक संतुलन एकदम ठीक हो जाएगा। फिर वो कभी किसी बच्ची को, किसी महिला को, नारी शक्ति का अपमान नहीं करेंगे। ये बिल्कुल पक्का तय है। वो 4 जगह मुंह मारने वाली बात जो उन्होंने कह दी थी, अब उनको अफसोस तो होता ही होगा, इस बात को कह तो दिया उन्होंने, क्षमा मांग लेनी चाहिए, बात खत्म हो जाए। इसमें कौन सा बड़ा काम है ये? माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। हमारे देश की हर बच्ची सब माँ है, माँ की शक्ति है, माँ का प्रतिबिंब है। माँ बहुत दयालु है, माँ बहुत ही ममत्व है उसके अंदर है। नहीं तो केवल क्षमा मांग लेने से क्षमा कर देती है। वो तो ये कहते हैं कि मेरी बात को गलत तरीके से समझा गया, मैंने गलत कहा तो नहीं ठीक था। है ना, वो सही समझा दें सबको, और क्या है। आपसे कभी बातचीत होती है? नहीं, मेरी बात नहीं होती है, ऐसे चलते फिरते भेंट है, लेकिन मेरी बात नहीं होती। कभी तो साधु संतों के समागम में टकरा जाते होंगे? हाँ, टकराते नहीं है, बच के निकल जाते हैं। आप निकल जाते हैं बच के, या वो निकल जाते हैं? हम तो बैठे रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य आपसे बच के निकल जाते हैं? सभी से बच के निकलेगा आदमी अगर कोई गलत बात करेगा। तो स्मृतियाँ कहाँ से ठीक होंगी? मदरसों से ठीक होंगी जहाँ बच्चे जाते हैं? नहीं, मदरसों से कहाँ ठीक हो रही, गड़बड़ हो रही है। जब गड़बड़ पढ़ाई कराओगे, देश के विरुद्ध कोई आप उन्हें सिखाओगे, बताओगे, चर्चा करोगे उनसे, तो उनमें वही भावना जाएंगी, वही स्मृतियाँ जाएंगी। आप देश प्रेम की बात करोगे तो देश प्रेम की स्मृतियाँ आगे रहेंगी। तो लेकिन उन स्मृति वालों को क्या कहिएगा? जैसे खबर आई कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल से, वहाँ पर हुआ कि भाई एक हुमायूं कबीर हैं जो कि एमएलसी के नेता हुआ करते थे, टीएमसी के, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसकी नींव भी रख दी। देखो, वो बेचारे मानसिक बीमार हैं, उन्हें पता नहीं है ये सनातनियों का देश है, और वो तो एक जगह बनाएंगे मस्जिद। यहाँ हर घर में मंदिर है, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में मंदिर नहीं है, और इनका एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ मस्जिद हो। समझ गए आप? तो ये स्मृतियाँ हैं, ये बेचारे परेशान हैं, पागल हो गए हैं वो, तो उनका पागलपन का इलाज होना चाहिए। हुमायूं कबीर को कुछ यहाँ से आप बताएंगे, कुछ मंत्र यहाँ से अगर आप उनको? बेवकूफ़ लोगों के लिए कोई संदेश नहीं है। फिर भी कुछ एक अगर आप यहाँ से संदेश देना चाहें अपने मंत्र के माध्यम से? संदेश देना चाहेंगे कि जो भारत का संविधान उसके दायरे में रहना चाहिए, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हुमायूं कबीर के दिमाग को ठीक करने के लिए कुछ यहाँ से अगर आप आ जाएं, वैदिक प्रक्रिया कर ले, ठीक हो जाएंगे। मेरा इतना ही कहना है, उन बातों से बचना है जिससे देश में किसी प्रकार की वैमनस्यता आपस में पैदा हो, आपस में धार्मिक कटुता पैदा हो, इनसे बचना है। आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, ये इसमें क्या आपत्ति बताइए, है? घुसपैठ आपको लगता है कि कोई बड़ी समस्या है अपने देश के सामने? बहुत बड़ी समस्या है। घुसपैठ तो इस देश का नासूर है। तुष्टीकरण के कारण, वोट की राजनीति के कारण हमारे देश के कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने देश के सम्मान को बिल्कुल किनारे कर दिया और घुसपैठियों को स्थान नहीं दिया, सम्मान दिया उनको, और उनको अपने लिए उसका दुरुपयोग किया। तो ऐसे घुसपैठियों को तो उठा के बॉर्डर के उस पर फेंक देना चाहिए बगैर पूछे। उत्तराखंड में एक लैंड जिहाद के तौर पर भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी समस्या है लैंड जिहाद, जमीन पर कब्जा किया जा रहा है जगह जगह। आपको हाँ, लगता है ठीक कि वाकई ऐसी कोई चीज़ है या इसे जानबूझकर मुद्दा बनाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात सत्य बात है। और उसका यहाँ की जो सरकार है उत्तराखंड की, जो मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी,
उन्होंने कठोर कदम उठाए, इसके ऊपर बड़े कदम उठाए। आप कह रहे हैं कि मैंने इस तरीके से कर दिया, वैदिक रीति रिवाज से ये चीज़ें कर दी, बड़ी से बड़ी बीमारियां मैं ठीक कर दे रहा हूं, तो कुछ लोग आप पर ये भी आरोप लगा सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ट्रायल कर लो ना, आप क्या आपत्ति है? रिकॉर्ड रखते हैं? अरे रिकॉर्ड है ये सारा, बैठा आपके सामने रिकॉर्ड ही बैठा है ये। और वैसे बुला देते हैं दिल्ली में एक सम्मेलन, बुला लेते हैं 25-50 हज़ार लोग, सबसे पूछिए जो ठीक हुए हैं। अच्छा, लगाइए 10-15 दिन सबके बीच माइक लेके जाइए, बुला देते, रखेंगे सबके नाम पते मिल जाएंगे? हाँ जी, नाम पता सबका मिल जाएगा? नहीं लोग ही मिल जाएंगे, खड़े हुए हमारे बैठे तो हैं लोग। अच्छा, ये ठीक हुए लोग ही तो बैठे हैं। ये जो आपने एक पुस्तिका जारी की है जिसमें आपने तमाम चीज़ों का उल्लेख किया है कि किस किस चीज़ से आप ठीक करते हैं लोगों को, उसमें एक और भी पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं पढ़कर। ये है 383 नंबर पर लिखा गया है कि देवी देवताओं के झूठे दर्शन होने का भ्रम होने की स्मृतियां। हाँ। मतलब कुछ लोग इस तरीके के दावे जो करते हैं, मतलब फर्जीवाड़ा कर रहे होते हैं Yes, कि बिल्कुल, मुझे दर्शन हो रहे हैं बिल्कुल, भगवान के, बिल्कुल। देवी देवताओं के। तो आप मेरे सामने ले आओ, जिनको दर्शन इस तरह के होते हैं, नाटक करते हैं, दुनिया भर का उछल कूद मचाते हैं, उनको दर्शन ही नहीं होंगे। हरिया गुरुदेव। या तो आपने अभी कहा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की स्मृति ये परेशानी है, तो इसका मैं खुद भोग ही रहा हूँ। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे लोग रहे जो मुझे करीबन 2 साल से बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं खुद के बिजनेस में भोग ही रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था, मेरे में बहुत ज़्यादा घमंड था। लेकिन 2 सालों में मेरा ये पूरा का पूरा चीज़ चेंज हुई है। और तो ये खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे, तो कोई ताला लगा हुआ था इनके दिमाग पर जिसकी कुंजी थी आपके रहता पास? है, स्मृतियाँ रहती हैं। हाँ। अपने प्रार्थना और संकल्प से वो नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। हाँ। व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, बच्चे हाँ। अब आनंद ले रहे हैं। तो दरबार ने, अभी तो आपने देखा वैदिक प्रक्रिया से, जी। उसके बाद फिर ध्यान साधना से रोग और कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। हाँ। दरबार ने वो भी शुरू किया है। दरबार की वैदिक प्रक्रिया बोला ना, वही बोलते हैं कि दरबार की जो वैदिक प्रक्रिया है, हाँ। जो ऋषि मुनियों की पद्धति पे आधारित है, कुछ अनुसंधान किए दरबार ने, तो उसके आधार पे ये सब चीज़ें प्रार्थना संकल्प से क्षण में समाप्त हो जाती हैं। तो लोगों के अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने दावे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि यहाँ पर जो लोग जो कह रहे हैं, जैसे जो कह रहे हैं, उनके बारे में आपको हम बता दें। हालांकि बार बार जब मैंने इनसे पूछा भी है गुरुदेव से कि इसकी सच्चाई क्या है, तो इनका ये कहना था हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्ड पर है, आप जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो आप खुद तय करिए सही क्या है, गलत क्या है इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।